नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शकील डेयरी फार्म पर आए हैं और आज जो आपको हम गायों का लाट दिखाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन गाय आज डेयरी फार्म पर उपलब्ध है। हर गाय के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले आप लोगों से निवेदन करेंगे, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम सीधे तौफीक भैया से मिलाते हैं और गायों के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन कभी भी आप लोग गाय खरीदने आए तो एक बार शकील डेयरी फार्म पर जरूर आएं। अच्छा डेयरी फार्म अगर आप चलाना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से सजेशन लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो फिर भैया को फ़ोन कीजिएगा। इनसे गायों के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। अलग से आप वीडियो मंगा सकते हैं। हर तरह से आपको संतुष्ट करके यहाँ से गाय दी जाएगी। तो बने रहिए। चलिए मिलाते हैं तौफीक भाई से और गाय के बारे में जानकारी देते हैं, किसकी क्या क्वालिटी है, क्या रेट है और कब बच्चा किया है, कब बच्चा करेगी। बने रहिए। तो फिर भाई नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे फार्म पे। थैंक यू। और आपके जितने भी व्यूअर्स आपके चैनल को वॉच करते हैं शकील डेयरी फार्म की तरफ से जी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। थैंक यू। तो कहाँ से शुरू किया जाए भैया? गाय तो बहुत हैं जी। अगर सबकी वीडियो बनाने में बजे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ एनिमल्स आपको चला के दिखाएंगे जी, और इसी तरीके के जो स्टॉक हैं वो आगे भी आते रहेंगे जी। और कोई कहीं से भी आ सकता है। हमारे यहाँ फोन करके 3 नंबर दिए गए हुए कॉन्टेक्ट नंबर, आप किसी पे भी फोन करके हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे देख सुन के समझ के पूरी संतुष्टि के साथ, जी। मतलब जैसे अगर प्रेग्नेंट एनिमल है तो आप चारों थन चेक करके, दांत चेक करके, ब्याज चेक करके जी। ये सारी चीजें ले सकते हैं। अगर बच्चा दी हुई गाय है तो प्रयास ये रहेगा कि आपको मिल्किंग करवा के गाय जो है जी, वो दी जाएगी हमारे यहाँ से। ठीक है। तो अपने पास कुछ गाय इधर हैं। हाँ, हम आपको यहीं से दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर ये बछिया, पहली बछिया, ये थोड़ा लोडिंग के स्ट्रेस की वजह से इसने करीब 4-5 दिन पहले बच्चा दे दिया। अच्छा, मेल काफ, हाँ मेल काफ आया इसको। जी। पहली की बछड़ी है ये, बड़ा खूबसूरत व्हाइट ब्यूटी। हाँ, व्हाइट ब्यूटी जिसको बोलेंगे जी। और बढ़ा दो। पहली बच्चिया है जी। और एक आइडिया ये है कि जैसे अभी तो नहीं, ये 4-5 दिन बाद और अच्छी लगेगी क्योंकि 4-5 दिन पहले इसने जो है वो काविंग कर दिया है। हाँ। जैसे बहुत से सही समय पर आ जाएगी। जब अपनी सही समय पे आएगी, जैसे 4-5 दिन तो ये, और कम से कम 15-20 दिन ये दूध बनाने में। हाँ। तो मोटी मोटा ये मान के चलिए जब ये मिल्किंग पे चलेगी तब उस टाइम ये देखने वाली चीज बनेगी। 20 दिन बाद। 20 दिन बाद। ठीक है। अच्छा, दूध क्या निकालेगी ये लगभग? अब ब्रीड है गुरुजी, पहली बच्चिया है, हर चीज से तैयारी है, नस्ल की अच्छी, हाथ पैर से मजबूत है जी। बॉडी स्कोर वगैरह परफेक्ट है और देखने में खूबसूरत, मतलब हर चीज कहीं से भी ये मान के चलिए कैरेक्टर जो है वो सारे ब्रीड के 100 के 100। अब बाकी आगे की केयरिंग, बढ़िया केयरिंग करेंगे तो ऐसी बछड़ी 20 लीटर भी दूध दे सकती, और बढ़िया केयरिंग करेंगे तो ये 24-25 भी दे सकती, और कम केयरिंग में रह जाएंगे तो पता ही है 20 से कम भी कर सकती है। लेकिन एक आइडिया है कि ये 20 लीटर से ऊपर इस ब्यात में दूध करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एक बात और जानकारी चलते चलते जी, ब्रीड की पहचान जी, थोड़ा सा ब्रीड की पहचान होना पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो उस हिसाब से जैसे बोलते हैं कि पूंछ थोड़ा छोटी होनी चाहिए, पैर के नाखून जो है सफ़ेद होने चाहिए, कान छोटा होना चाहिए, गर्दन छोटी होनी चाहिए, नाभि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब लक्षण कुछ दिखाई देते हैं जो ऊपरी तौर पर देखिए आओ। तो आप कुछ इनसे अलग बताइए और क्या पहचान की जा सकती है? अब मान के चलिए बॉडी स्कोर वगैरह से भी देखने से जानवर को परफेक्ट जो शेप रहेगा एचएफ वगैरह की, वो बिल्कुल जैसे आपको वो बच्चियां दिखाई हमने। हाँ। वो जो एचएफ रहेगी वो प्रॉपरली जो शुद्ध एचएफ है। हाँ। तो वो आपको उसी तरीके की दिखेगी आपको। बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, कहीं बैंड नहीं मिलेगी आपको। हाँ। ये सारी चीजें हैं। और आगे से पतली, पीछे से भारी रहेंगी, जो अच्छी दूध वाली और अच्छी ब्लड लाइन वाली गाय रहेगी। तो जैसे अब ये मान लीजिए इसकी पूरी रीढ़ की हड्डी आप देखिए, पूरी एकदम सीधी है। तो ये ब्रीड के कैरेक्टर इसको बोलेंगे इसमें। जी। अच्छा, इसी में हमने देखा है एचएफ में भी कुछ जानवर होते हैं ऊपर से पीठ ऊंची रहती है। जी, जी। ये थोड़ा सा इसके हम्प की जगह पे ऊंचा दिख रहा है। जी, जी। तो ये भी ब्रीड में ही आते हैं? अब ब्रीड में देखो गुरुजी क्या है, जैसे एचएफ जो रहेगी, हमने आपको क्या बताया
जी। कि ये सारी स्ट्रेट रहेगी। अब आप इसकी यहाँ से खड़े होके देखेंगे, बिल्कुल यहाँ से तो पूरी एकदम देखिए, पूरी एकदम सीधी है। अगर यही मतलब क्रॉस ब्रीड का एनिमल होता तो ये पोर्शन पहले उठता, फिर ये दबता, फिर आगे जाके वो उठता। बिल्कुल सही। तो वो चीजें क्रॉस ब्रीड पे आ जाएगी। हाँ। और बाकी ब्रीड के सारे करेक्टर है, जैसे अब छोटे कान हो गए, फेस की बनावट जो होती है, छोटा सा फेस, आगे से मतलब ऊपर से नीचे तक बिल्कुल वो त्रिभुज के आकार का जो रहता है, उस हिसाब से वो सारी चीजें उसमें देखने को मिलेगी। चलिए, वो तो हुई ब्रीड की बात। अब हम बात कर लेते हैं इस गाय के बारे में। ये दूसरे ब्यात में बच्चा देगी। हाँ। और एक मोटी मोटा आइडिया है कि ये 24-25 लीटर मिल्किंग बड़े आराम से कर देगी। अच्छा। और बढ़िया केयरिंग वाला बंदा मिले तो फिर और भी दूध दे सकती है, लेकिन हम इतना ही बोल के अपने कस्टमर को सेल करेंगे। जी, ठीक है। कीमत क्या लेंगे इसका? इसका डिमांड तो बताए थे आपसे आपके चैनल पे ही जी। और 92,000 कोई लेगा तो 90,000 रुपए की दे देंगे इसको। अच्छा, 90,000। 90,000 रुपए। ठीक है, ठीक है। ये 90,000 की। बाकी गाय तो जैसे कि गाय हमारे पास करीब 25 गाय थी जी, जिनमें से कुछ एनिमल जो है सेल भी हुए हैं, कुछ बचे हुए भी है। तो जैसे सबकी अगर वीडियो दिखाएंगे तो फिर वो मान के चलिए टाइम ज्यादा हो जाएगा उसमें। अपने पास यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत, उसको भी खोल के दिखाएंगे, दिखाया जाए। ये अब ये थोड़ी क्रॉस हो गई जैसे। अच्छा, क्रॉस में जैसे आधा नाखून पहले देख लीजिए ब्लैक है जी, आधा सफेद है और आधा ब्लैक है। तो वो सारी चीजें। हाँ, रुको भैया, जरा सा रुको। और फेस की बनावट भी इसकी थोड़ा देखिए, फेस की बनावट उन सब गायों से अलग है इसकी। अलग जो क्रॉस के लक्षण है वो पूरे इस पे झलक रहे हैं। जी, क्रॉस के जो लक्षण है वो सारे इस पे झलक रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब इतनी भी पूरी क्रॉस नहीं है, मान के चलिए करीब 15-20% ये क्रॉस। जैसे गर्दन अभी आपने बताया ना, पतली गर्दन। जी जी, देखिए कैसी गर्दन है इसके। हम बता रहे ना, अगर आप इसको पूरी क्रॉस मानेंगे तो नहीं, मतलब 15-20% इसको आप क्रॉस मान सकते हैं। और गाय अच्छी वाली, गर्दन से भी पतली, उसका चेहरा छोटा है। चेहरा मतलब वो चौड़े शेप में ऐसे। हाँ, बहुत और ठीक है। अच्छा, ये कब तक बच्चा करेगी? ये तैयारी पे है गुरुजी, मान के चलिए 2-3-4 रोज ले ले तो और अच्छा रहेगा, जैसे और ऑर्डर वगैरह बढ़ जाएगा इसका। बाकी तैयारी पे। और देखिए, दूध देने वाले जानवर की ये भी पहचान होती है, इसकी सारी पसलियां आपको दिख रही। अच्छा। फैटनेस के नाम पे कहीं कोई चीज नहीं। हाँ। और ये 3 फिंगर दे के जो चेक करते हैं, ये सारी चीजें, मतलब बीसीएस इसका बहुत अच्छा है। जैसी गाय होनी चाहिए। फिंगर इसके अंदर आ जाना चाहिए या नहीं आना? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए। अच्छा, आ जाना चाहिए। और पसलियों का जो शेप है वो चौड़ा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, और गैपिंग अच्छी होनी चाहिए, और कुल मिला के अडर का शेप वगैरह बिल्कुल परफेक्ट स्कोर में होना चाहिए। जैसे अब इसका देखिए जी, अडर कोई झोल नहीं है। कोई झोल नहीं, अटैचमेंट बढ़िया अडर का, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है। क्या दूध निकाल देगी ये लगभग? ये भी करीब 24-25 के आसपास चलेगी बड़े आराम से। 24-25 करेगी। ठीक है, कीमत बता दीजिए। ये इसकी डिमांडिंग 90,000 रुपए, कोई लेगा तो वो हाँ ना करते करते 85 की छोड़ देंगे। 85? हाँ, उससे कम की नहीं बिकेगी। ये जो एकदम परफेक्ट रेट है वो आपको बताया मैंने। ठीक है जी भैया, इसके बारे में बताइए। ये गायों में सबसे अच्छी गाय बोलेंगे इसको। अच्छा, इसका कारण है कि इसके थन की बनावट एकदम सीधा, और उसमें मिल्क वेन पूरे थन में लगा हुआ है। नहीं, दूध देने वाला जानवर तो दूर से ही दिखता है कि हैवी मिलकर है, कैसा है, ज्यादा दूध देने वाला, कम दूध देने वाला। ये सारी चीजें तो आपको दूर से ही शो होगी। और लंबी बढ़ा के घुमा दो, बिल्कुल सीधी चला दो और उधर से। जी भैया। अच्छा, बॉडी की बनावट भी बहुत ही सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। और मिल्क वेन दोनों अडर में, अडर वेन, मिल्क वेन, मतलब मान के चलिए जो दूध देने वाला एनिमल होगा वो आपको दूर से झलकेगा। दूर से ही देखने पे आपको लगेगा कि हाँ ये इतना दूध कर देगा। और ये दूसरे ब्यात में बच्चा देगी। अच्छा। और दांतों में ये 4 से 6 दांत हो रही। 4 से 6। और पहले ब्यात में करीब इसने 25, 26, 27 लीटर तक दूध दिया। इस बार ये 30 से ऊपर परफॉर्म करेगी। अच्छी गाय, जैसे हमने आपको बताया कि गायों में अच्छी गाय बोलेंगे, तो ये 30 के ऊपर परफॉर्म करेगी। सुंदर सुडौल और बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह से हर कहीं से मजबूती जी, बहुत अच्छी गाय। और हाइट साइज की काफी अच्छी, काफी ठीक ठाक। जैसे अगर कोई इस तरीके की गाय लेता है और 4-5 के बजाय अगर 2-3 रखता है ना, फिर भी उसका काम जो है वहां तक वो चल जाएगा। और बढ़ा दो लंबी। ठीक है, पूरी बॉडी इसकी कम्पैक्ट है। हाँ, बॉडी बिल्कुल कम्पैक्ट है। हमने आपको बताया क्या कि
देखिए ब्रीड के अपने बेनिफिट होते हैं। हाँ ब्रीड आप जैसी तैयार करेंगे जी, उसका अलग ही लेवल, अलग ही मजा होगा उसका। मजा होगा। हाँ जी। ये बात तो सही है। ठीक है जी भैया। अच्छा, इसका रेट आपने नहीं बताया। ये 1,10,000 रुपए की। 1,10,000। 1,10,000 रुपए की। ठीक है, हम इस गाय की बात कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत। जी। अपने अब पास ये एक है। हमने आपको बताया कि क्रॉस ब्रीड, तो क्रॉस ब्रीड में ये मान के चलिए ये करीब 30% जो है ये क्रॉस है, और जैसे जैसे क्रॉस होती गई, हाँ हमने आपको क्या बताया, एचएफ में जो है वो रीढ़ की हड्डी सीधी, इसमें सीधी। थोड़ी सी बैंड है, आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और लंबी बढ़ा दो। बीच में- पहली बच्चिया है बीच में डाउन है। ये, हाँ अब 2 दांत अब निकल रहे हैं इसको, अच्छा। और बहुत तैयार, मतलब आप ये मानिए कि जिसके घर रही होगी तो हाँ बहुत खिला वो खिला आदमी तारीफ के काबिल है, के जिसने काबिल इसको इस तरीके से तैयार किया। बिल्कुल, ये बात तो सही कहा आपने, जिसने तैयार किया, बहुत मेहनत किया है इस पे। हाँ बहुत मेहनत किया, मतलब जरूरत से ज्यादा ये कहेंगे। जरूरत से ज्यादा। इतनी ज्यादा चमक धमक और इतना ज्यादा वेट जी। एनिमल में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। ऐसी गाय जो है वो दिन रात सेवा करके, खाट बिछा के उनके पास लेटना पड़ता, तब जाके ऐसा एनिमल बनता है। तैयार होता है। ये ऐसे एनिमल ऐसे नहीं कि आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मेहनत कर दिए हाँ। और आप ऐसी बच्चियां तैयार कर ले जाएंगे, कभी नहीं हो सकती पूरे लाइफ में, बता रहे। अगर आप ये सोचिए, अच्छा। ये ऐसे घर में तैयार हुई होगी। हमारा एक आइडिया कहता है कि जिसके मालिक ने इसको दिन रात बढ़िया से सेवा किया और खाट बिछा के इसके पास लेटा होगा। अब ये समझ लीजिए। अच्छा, बच्चा कब तक कर देगी भैया? ये बच्चा गुरुजी अभी करीब हफ्ते भर के आजू बाजू ये ले जाएगी। अच्छा, हफ्ते भर लेगी। और दूध क्या 7 तारीख को इसकी डेट जो है वो पार्टी ने बताया हमको। दूध क्या निकाल देगी? अब जिस हिसाब से लेवा बना के चल रही, अपना एक आइडिया है कि इस बार 20 से ऊपर परफॉर्म करेगी। गाय बहुत अच्छी वाली, जैसे बढ़िया है। जब लेवल इसका इस ब्यात ऐसा है, हाँ और हम कह रहे अगले ब्यात में ये किसी बढ़िया मालिक के पास अगर चली जाए तो फिर ये गजब की गाय बनेगी, गजब की हीरा तैयार होगी। जी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, बाकी अब जैसे बहुत से लोग होते हैं गुरुजी, हाँ। कुछ लोग होते हैं जैसे अब कहते हैं कि जैसे अब मान के चलिए 20 लीटर दूध देगी, अब इसके लीटर वाइज दूध से इसकी डिमांड के कंप्रोमाइज करना, या मतलब रेट का कंप्रोमाइज करना, या रेट के हिसाब से इसको अनुमान लगाना, हमारे हिसाब से वो उचित ही नहीं बैठेगा, बेईमानी होगी, उचित नहीं बैठेगा। बहुत से लोग कहते हैं 20 लीटर की गाय 60-65 हजार की, बिल्कुल मिलती है 60-65 हजार, बिल्कुल मिलेगी। हाँ। 20 लीटर की इस तरीके की आप बछिया खरीदेंगे, किसी ने मान के चलिए अपनी पूरी मेहनत लगाई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस पैसे का हकदार है। और जरूरी है जो लेगा उसको उस तरीके के पैसे इस पे खर्चे करने पड़ेंगे। क्या कीमत रखे हैं आप? इसकी डिमांड गुरुजी 1,05,000 रुपए है, बाकी कोई लेगा तो फिर मोल तोल कर लेंगे। आप कितने में लाए? अरे हम तो लाए हैं गुरुजी, हम तो 1,000-2,000 रुपए के चक्कर में नहीं, जिसने मेहनत किया है जी जी, उसको आपने क्या दिया है? उसके मेहनत के उसके पैसे मिले भरपूर। अच्छा जी, वो उस चीज से खुश था, ऐसा नहीं था, है। उस चीज से खुश भी था, और उसके छोटे छोटे बच्चे भी उस चीज से खुश थे जो हमने उसको कीमत दी। जी। और मान के चलिए हमने लोड करते करते 1,000 रुपए उसको अपनी खुशी से दिया, गाय देख के खुशी होने की वजह से। अच्छा, जी, क्या बात है। हाँ, तो इसके बारे में बताइए भैया। ये अब मान के चलिए पूरी जम्बू जेड एलिफेंट साइज की गाय। हाँ, इसीलिए हमने आगे किया आपको जी, कि इसके बारे में कुछ कहिए। कौन सी ब्रीड है ये एचएफ है गुरुजी। फुल है कि नहीं क्रॉस फुल, में है? पूरी ब्रीड में, पूरी ब्रीड में? पूरी ब्रीड में, क्रॉस का कोई वो नहीं। अच्छा, बस कोई ये है हाँ। जैसे उस वाली गाय को हमने दिखाया और इस वाली गाय को, ये मतलब बहुत अच्छी जगह से आई हुई है, बहुत अच्छी जगह से परचेज हुई, तब इतनी तैयारी है। जी, मतलब हर बार हर कोई ऐसी गाय नहीं तैयार कर सकता। बिल्कुल सही बात है, नहीं तैयार कर सकता। अच्छा, इसका गर्दन बहुत भारी है, क्या बात है? नहीं वो तो देखो इस पे जो है तैयारी की वजह से। अच्छा। हाँ, इसको भारी नहीं बोलेंगे। अब जैसे भारी तब होती गुरुजी जब गाय थोड़ी हल्की दुबली होती और गर्दन मोटी होती, हाँ। तो उस चीज को बोलते हैं कि हाँ चलो क्रॉस में हो गई, हाँ। या मतलब ब्रीड में कम है। लेकिन इसमें जो है वो मतलब सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, मतलब पूरी ब्रीड में जो ब्रीड है वो उसके फैट की वजह से, अच्छा, तैयारी की वजह से, जो तैयारी है उस तैयारी की वजह से। टाइम कितना लेगी ये अभी? ये अभी गुरुजी करीब 20 दिन से ऊपर जाएगी। हाँ,
4 दांत में है। हाँ, दूसरा बच्चा करेगी और बढ़िया गाय है, पूरा रिकॉर्ड देंगे अगर कोई खरीदेगा। अच्छा, मतलब जहाँ से लाए हाँ, हैं। जी जी, तो 147 नंबर जो थी उनके घर से ही आई है। ठीक है, क्या दूध निकालेगी? अब उनकी रिकॉर्डेड कॉपी वॉपी पे देखे थे तो पहले ब्यात में इसने करीब 27-28 लीटर तक दूध दिया है। अच्छा, अब इस ब्यात में देखते हैं 30 से ऊपर चलेगी, जैसे मौसम भी बढ़िया पा जाएगी। अभी 20 दिन तो मान के चलिए बच्चा नहीं देगी, तो ये कुछ कम जुलाई तो निकाल ही देगी, अगस्त तक पहुंच जाएगी ये मिल्किंग बनाते बनाते। फिर 1 महीने बाद उधर मौसम ठंडा हो जाएगा, सितंबर तक थोड़ा बहुत, तो फिर ये दूध करेगी बढ़िया। अनुकूल मौसम हो जाएगा जी, इसके अनुकूल मौसम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या कीमत इसकी रखी है? अगर अभी कोई परचेज करेगा हाँ। तो इसकी जो फाइनल प्राइस होगी वो 1,30,000 रुपए, बाकी तैयारी पे रेट जो होगा वो देखा जाएगा इसका। अच्छा, अगर 20 दिन 25 दिन या काविंग करके हम किसी को देंगे तो फिर उसका रेट मौके पे, अच्छा, क्योंकि 20 दिन 25 दिन खिलाना वो एक, हम भी जैसे सारी चीजें जो है वो हमारी तो खुद घर का तो कुछ नहीं, हम भी सारी चीजें खरीद के ही खिलाते जानवरों को। सही बात है, ये तो है। ठीक है, इसके बारे में ये बच्चा दी हुई गाय है और ब्याई है? जी ब्याई है, आज तीसरे दिन की ये बच्चा दी हुई है और करीब इसके नीचे 16-17 लीटर भी खीस है। ये भी मान के चलते 22-23 लीटर दूध बड़े आराम से कर देगी। अच्छा, और भी दूध दे सकती है, लेकिन हम अपनी पार्टी को उतना ही बोल के कोई लेगा तो फिर उसी हिसाब से सेल करेंगे उसको। थोड़ा सा क्रॉस में ये भी है, हल्की सी मान के चलते 10-5% के आसपास। अच्छा, इतनी ज्यादा क्रॉस नहीं, ये पूरी 10-5% ही बोलेंगे इसको। हाँ, अडरवेन वगैरह देखिए बहुत अच्छी लगी। बच्चा ले आते इसका तब चलती है। हाँ, बच्चा कैसा है थोड़ा बच्चा लेके आओ। दिखाना चाहिए। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि गाय के साथ साथ बच्चे को भी दिखाओ। जी बिल्कुल। क्या कैसा है, किस कलर का है, किस नहीं, ये breed का है? चीजें बहुत जरूरी लेकिन है। इसको अगर ज्यादा ध्यान देना अपने यूपी में ना, बछड़ी है तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी, दिखाना बछड़ा है तो कोई माने नहीं है हमारे समझ से, फिलहाल लोगों की पसंद है। हाँ, तो ये है इसका काम। ये बछड़ा है भैया? जी, बछड़ा है गुरुजी। अच्छा, जी अच्छा, एक बात और होती है, जैसे बच्चा गाय के साथ रहता है तो थोड़ा आसानी भी रहती है। हाँ, वो चलने फिरने में थोड़ा एनिमल ठीक ठाक रहता है। बिल्कुल। अब बताइए, अब इसके साथ चल रही है, आप देखिए। क्या कितना टाइम हुआ बच्चा किए? अभी गुरुजी 3-4 रोज के समथिंग। ये 16-17 लीटर भी दूध पे है। 16-17। हाँ, ये मान के चलते ये और भी दूध करेगी, 22-23-24 लीटर दूध दे सकती है। 22-23-24। जी, अगर क्या बढ़िया क्या फीडिंग आप दी क्या जाए। बोलेंगे, कितना दूध? जैसे कुछ होते ही ना कि हम इतना बोल करके देंगे, कितना दूध करेगी? ये 22 लीटर दूध हम बोल के देंगे अगर 22 कोई लेगा तो अच्छा, बड़े आराम से ये। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है पशुपालक भाई। हाइट देख लीजिए। हाँ, हाइट लेंथ वही चीज तो बता रहे हैं, जैसे हाइट लेंथ जो है इसी चक्कर में हम बता रहे हैं कि ये इतना दूध करेगी ये। अच्छा, अच्छा, ठीक है। रेट क्या लेंगे इसका, कीमत क्या रखेंगे? ये 85,000 रुपए की फिक्स दे देंगे। 85,000। जी, 85 की। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी ना हो तो वहीं चल के दिखाया जाए, लेकिन अपने पास 2 गाय वहाँ हैं कोने में। हाँ, वो उनकी बता दे रहे हैं आपको डिटेल। हाँ, चलिए वहीं बता देते हैं, क्योंकि भारी गाय ना ज्यादा चलाना भी ठीक बंदी नहीं रहने होता है। दो, बंदी रहने। बाकी गाय तो पशुपालक भाइयों आती हैं, जाती भी हैं, और उसी आने जाने में कुछ गाय तो ऐसी आ जाती हैं डेयरी फार्म पर जिसे खोजना बहुत बड़ी बात होती है। खोल फिलहाल दो थोड़ी इसके सी। बारे में बताइए भैया। ये ऑर्डर की वजह से आप इसको देखिए, इससे चला थोड़ा कम जाता है। अच्छा, जी, तो इसलिए इतना भारी इसको आ मैट पे ही रखते हैं। बस आराम से बस भैया, ज्यादा दूर मत जाओ, यहाँ लाओ। बस। देखिए पशुपालक भाई, ऐसी भी गाय हैं जिन्हें कंपटीशन वगैरह में कहते हैं कि जाती हैं और दूध का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, तो इसके बारे में बताइए। ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, पहली बार बच्चा करेगी। अच्छा, और अभी 2-3 दिन मतलब तैयारी पे है, 2-3 दिन बाद जी, बच्चा कर देगी ये। और पहले ब्यात की है। हाँ, और मतलब एक्चुअल जो गाय का ऑर्डर होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से वो चीज इसको मिली है। ईश्वर ने उसको ये चीज दिया है कि हाँ, एक्चुअल जो गाय का ऑर्डर होना चाहिए ऐसी चीजें हैं। दांत में ये 2 से 4 दांत, 4 दांत में पहली बार बच्चा करेगी। उसका भी एक रीजन है, अगर ये 4 दांत में बच्चा न करती तो इस हिसाब से इसका लेवल ना तैयार हुआ होता। ना तैयार होता है। जैसे कुछ एनिमल अच्छा, होते हैं जो लेवल मैच्योर। से ही हमने पूछा कि दांत में क्या है। जी जी, क्योंकि फर्स्ट ब्यात में 2 दांत में या 4 दांत में होना अलग बात है, लेकिन इस तरह से ऑर्डर तैयार होना ये तो कुछ अलग ही माना जाएगा। फिलहाल क्या दूध करेगी? इससे एक आइडिया लगाते हैं गुरुजी कि 30 के ऊपर ऊपर चलना चाहिए। अच्छा, पार्टी अगर बढ़िया मिली तो ये 30 लीटर से ऊपर ऊपर दूध
ये करेगी। देखिए जानवर हमने आपको क्या बताया, जानवर सारे दूध करते हैं। गाय जो होती है सारी दूध वाली होती है, बशर्ते ये है उसमें दो तीन चीजें हो जाते हैं। जैसे आपके एनिमल दूध कम करेंगे जब जानवर अस्वस्थ होगा। अगर आप ऐसी गाय खरीद रहे जी, तो आप मान के चलिए इससे आपको निराशा तब हाथ लगेगी जब ये अस्वस्थ हो, मतलब बर बीमार हो, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आपको फीडिंग की गाइडलाइन पूरी तरीके से नहीं पता है, आपका मैनेजमेंट थोड़ा कम सही है। देखो बताने के हिसाब से लीटर 2 लीटर दूध ऐसा नहीं है, हर कोई कम ज्यादा वो हो ही जाता है। और अगर 25 का 15 दे रही, 25 का 10 दे रही, तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी थोड़ी बहुत उसमें गलती है। कि पहली बात तो अगर आप अच्छी गाय सिलेक्ट करके लेके जा रहे हो तो आपके साथ फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें होनी चाहिए साथ साथ में। आपको टाइमिंग देना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको, जानवर को ये है कि स्वस्थ रखना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें हो पाएगी। अब मान के चलो गाय बहुत अच्छी ले लिया, स्वस्थ है, चारा ही नहीं खा रही, दूध नहीं देगी, वो 100% कह रहे हैं। 30 वाली 15 भी नहीं देगी आपको। अच्छा, ये सारी चीजें। गाय आप बढ़िया परचेज करके लेके जा रहे हो, आपको फीडिंग का आइडिया नहीं है, फीडिंग का आइडिया नहीं है, क्या खिलाना क्या पिलाना। अब ऐसी गाय लेके जाओ आप और उसको 2200 रुपए कुंटल वाला फीड अगर आप खिलाओगे, 2200 रुपए में हमें बताइए, कुंटल कोई अनाज नहीं है इस समय। आप 2200 रुपए, गेहूं 27-28 रुपए केजी है। तो वही बता रहे हैं, अगर आप वो फीड इसको खिलाओगे कितना दूध करेगी ये? 30 वाली 20 करने में भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनको, और अस्वस्थ हमेशा रहेगी। तो कुल मिला के सारी चीजें पहले जानकारी में रखिए, उसके बाद गाय खरीदिए। गाय खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी केयरिंग, फीडिंग, डाइटिंग, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आप भली बात ही जान लीजिए, फिर उसके बाद आप गाय खरीदिए। ठीक है, इसका रेट बता दीजिए। ये इसका डिमांड करना जो है वो 1,30,000 रुपए, कोई लेगा तो 1,25,000 रुपए की फाइनल दे देंगे। 1,25,000। ठीक है, अपने पास एक गाय ये और है, ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, ये हमने सेल करी है गुरुजी, ये जा रही है, ये अपने आजमगढ़, आज बनारस के। अच्छा, बनारस के बनारस के हैं भैया जी। वो 3 एनिमल लिए हुए हैं और 2 अंदर बंदी। बार भी एक लाट अपने लाट में एक गाय आई थी। हाँ, पहली बच्चिया 2 दांत, और साइज हाइट चेक करिए कैसी है, किस लेवल की है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। हाँ, मान के चलिए अब ऐसी पहली बच्चिया आप ढूंढेंगे 4-6 मंडी के और 4-6 फार्म के, और 1000 किलोमीटर अगर आप गाड़ी चलाएंगे ना, तब जाके कहीं आपको ऐसी चीज मिलेगी देखने के लिए। इस लेवल की आपको बछड़ी नहीं मिलेगी जल्दी। हम कह रहे हैं पैसे अगर जेब में रख के, अगर आप पैसे और सोच रहे हो कि ऐसी गाय हमको टकरा जाए, फर्स्ट टाइमर, 2 दांत की, ऐसी ब्रीड, ऐसा लेंथ, ऐसा आर्डर का साइज, ऐसी बर बनावट की, तो जरूरी नहीं वो चीज आपको मिल जाए। सही बात है। ये तो देखो हम अब बार बार अपनी वीडियो में कहते हैं कि ये सारी चीजें जो होती है नसीब के सौदे होते हैं, किसके घर किसको जाना है जी। ये शकील डेयरी फार्म नहीं डिसाइड कर सकता है। आप खरीदने आओगे, आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। जिनके घर जिसका दाना पानी लिखा है उसी के घर उसको जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। कितने में सेल किया इसको भैया? ये गुरुजी 3 गाय लिए हैं। अच्छा, 2 उसमें है, एक 75,000 की और एक हमारे ख्याल से है 85,000 रुपए की, और ये शायद हमारे हिसाब से 1,30,000 रुपए या 32,000 रुपए की है। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत है। पशुपालक भाइयों देखिए, और कुछ आपको सस्ती गाय दिखाते हैं, इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि आइए, और उधर से खोल ला दो 2-3 गाय सादाब फार्म पर आइए, एक बार देखिए। उधर से ला दो 2 गाय। पशु आपको देखना है तो एक बार जरूर आइए। बाकी आप लोगों ने अभी सुना, हमारे तौफीक भैया ने बताया, फीडिंग, ब्रीडिंग, बहुत केयर करना पड़ता है इन सबको। अच्छे पशु अगर आप पालना चाहते हैं, अच्छे डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से तो अभी अपने पास हमारे समझ से 5-6 गाय बची हुई हैं। गाय तो अभी गुरुजी 3 उधर और 3 इधर, 6 और एक वो 7 एनिमल नहीं दिखाए, फिर भी आपको वो वाली बांध दो, वो वाली बांध। ऐसे वहीं चल के दिखा देते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो इधर दिखा देते हैं। इसको दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ से दिखा लेते हैं। कम बजट की चाहिए तो ये हम आपको दे देंगे, खोलो। अच्छा, कम बजट की गाय जी, हाँ, ठीक। दांत दिखाओ पहले गुरुजी को, दांत दिखाओ भैया, खोलो पूरी। ये पकड़ो सही से, खोलने नहीं देगी ऐसे। हाँ, नाक पकड़ो,
4 दांत है और ये बस यही रहना भी। सेकंड लैक्टेशन में बच्चा करेगी। अच्छा। हाँ, और पहले ब्यात में करीब ये 18-19 लीटर के समथिंग दूध दिया, इस बार 22-23 लीटर दूध। थोड़ी कच्ची है अभी, जैसे 1 हफ्ते 10 दिन। हाँ। अब ऐसी गाय तैयार करके लेंगे, मान के चलिए 20-22 लीटर दूध करेगी, उस समय तैयारी पे उसका रेट जो है वो अलग हो जाएगा। यही चीज जब किसान को देंगे तो लोग बाग ये कहेगा कि महंगी। ऐसी गाय कच्ची ला के खिला के और आपको कम से कम मार्जिन में प्रोवाइड करवाने का जो काम है वो हमारे से होता है। तो क्या कीमत इसकी रखे हैं? ये 75 की दे देंगे गुरुजी, अगर कोई लेगा। दूध 20 लीटर कर ले? बड़े आराम से, बगैर किसी डाउट के। अच्छा। और मतलब हर चीज से आप ये देखिए कि हर चीज से जानवर अच्छा है। थोड़ा सा क्रॉस है वो भी ठीक है, हाइट लेंथ बढ़िया है, थोड़ा भी हफ्ते 10 दिन निकाल देगा बच्चा करते करते जी। और तैयारी वारी पे काफी अच्छी लगेगी। कीमत क्या है इसका? 75-75 रुपए की। आज कोई लेगा तो फिर दे देगा। अच्छा ठीक। साथ में एक गाय अपने पास ये है, क्या बोलेंगे इसको? गिरलैंडो। गिरलैंडो बोले? जी। अच्छा, बहुत अच्छी गाय। सिंग होने के नाते नहीं, हम सोच रहे थे साहिवाल हो सकती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी गाय है गुरुजी। हाँ। पहली बच्चिया के सेल देखिए, तारीफ करनी पड़ती है कभी कभी ऐसी गाय देख के आपसे आप जी। कि हाँ फर्स्ट टाइमर और ऐसा सेल। सेल की साइज आप चेक करिए, थन की बिल्कुल पहली बच्चिया। गजब। और दांत आपको दिखा रहे हैं, मतलब अब दांत ये सटा रही, देखिए देखिए गैपिंग भी देख लीजिए आप इसमें। क्या बोलेंगे इसको? ये 2 दांत मतलब बोलेंगे इसको। अच्छा। अब 2 साल की एज को ये पूरा कर रही है, 2 साल ऊपर ये हो रही है और पहली बार बच्चा करेगी। ये बच्चा कर देगी गुरुजी 1 आध हफ्ते के आजू बाजू। अच्छा, ये बच्चा कर देगी। ठीक है। दूध क्या करेगी? दूध गुरुजी अब जैसे मान के चलिए क्रॉस ब्रीड है गाय, तो हम लोग इसमें क्या बताए, हमारा एक आइडिया कहता है कि बढ़िया केयरिंग करे तो 17-18 किलो 15 लीटर दूध हमने बोल के पार्टी को बेचा है। अच्छा, बेच दिए इसको? जी, ये सेल हुई है, वो बनारस जाएगी, ये निकाल दो उधर। यही उस गाय, बड़ी वाली गाय के साथ में सेल हुई? जी, वो बड़ी वाली गाय, एक गाय और ये अच्छा। ये 3 गाय जो है वो भैया को हमने दी है। ठीक है। तो दूध तो ऐसे बेसी करेगी, जैसे उनका नया काम है जी। तो अभी जैसे नया बंदा कोई आता है तो हम लोग उसको मतलब दूध बताने के चक्कर में नहीं रहते। हाँ। कि दूध बताएं और अगला उस तरीके से मेंटेन न कर पाए। जब वो हमारी दी हुई गाइडनेस में रहेंगे और अच्छे से केयरिंग करके जब दोबारा आएंगे और बताएंगे कि हाँ इतना दूध दिया, फिर उसके बाद जो है उनको पता लग पाएगा कि हाँ क्या केयरिंग की, क्या डाइटिंग, फिर जो एनिमल जाएंगे तब दूध बताया जाएगा। इसकी हाइट तो बहुत भारी है, इसके बारे में बताइए। ये पर्सनली हम वीडियो में भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, ये पर्सनली हम अपने खुद के खिलाने के लिए अच्छा ये लेके आए। जैसे एक आध एनिमल जो होता है, हमको भी बड़े शौक है एनिमल जो बांध के अपने यहाँ खिलाने का, तैयार करने का। जिस हिसाब से एनिमल ऑर्डर करता है उस हिसाब से मान के चलिए अपने आप को उत्साह होती है। और ये चीजें दिखा दीजिए आप। बिल्कुल गजब, पूरे थन में एकदम नसें। उधर से घूम जाओ। हाँ बिल्कुल सेम। ऑर्डर की फिटनेस चेक करिए, कितना बढ़िया लेवल है फिटनेस वाला, और तैयारी देखिए किस हिसाब से। बहुत बढ़िया, ले आइए भैया। तो इसको रोकेंगे अभी? हाँ, ये जैसे कोई आता है शौकी अनुभवी आदमी, ऐसी कच्ची गाय भी परख सकता है कि हाँ ये इतना दूध कर सकती है, वही परचेज करेगा इसको। बाकी सब कोई ये देखेगा कि कच्ची है, अभी टाइम लेगी, बच्चा नहीं करेगी, तो मतलब सबको तो ये भाएगी नहीं। पहली बात, जो अनुभवी आदमी हाँ इस चीज को समझ सकता है कि हाँ ये इतना दूध कर पाएगी, इतना परफॉर्मेंस इसकी रहेगी, वही आदमी परचेज करेगा इसको। चलिए ठीक है, क्या कीमत इसकी अभी अगर कोई आता है तो लेंगे? अभी इसकी पर्सनल जो कीमत है वो शो नहीं करेंगे, कोई अगर आएगा देखेगा तो फिर दे देंगे उसको। अच्छा जी बिल्कुल। लाख के करीब में आसपास, ऊपर नीचे? वो तो देखो हो जाएगी, वो टाइम की बात है। जब वो आएगी तो फिर वो दे देंगे आप। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एनिमल लाते बेचना नहीं। आज तो गाय खत्म ही नहीं हो रही भैया। हाँ गाय तो बहुत है गुरुजी। अभी उधर पीछे भी बंदी, हमने आपसे क्या बताया था कि सीजन में जब से गर्मी जो है धीरे धीरे जब से बढ़ी थी तब से, और अब का जो स्टॉक है वो सबसे बढ़िया है। चलो बता दीजिए फटाफट, इसके बारे में बताइए। ये बच्चा किया? हाँ ये बच्चा दिया है, दूसरे ब्यात में है, और मेल इसके नीचे भी। अच्छा मेल है? मेल है।
ठीक है, क्या दूध निकाल देगी? 20 लीटर से ऊपर। अच्छा। डिमांड इसकी जो है वो 85,000 85,000 रुपए की आपको मिल जाएगी। 85,000। खान तो बहुत सुंदर बनाई है। अडर की शेप वगैरह बढ़िया है। और भी चीजें हैं, जैसे ऐसी गाय कोई अगर 4-5 इकट्ठी लेता है हमारे से, तो जो कम से कम रेट हो पाएगा अच्छा, हमारे यहाँ वो करके आपको देंगे। जैसे ऐसा नहीं जो बता दिए आपको कि 85,000 तो 85 की मिलेगी। अब जैसे कोई एक लेगा तो फिर उसमें 1,500 का जो रियायत होगा वो कर दिया जाए। 4-5 कोई इकट्ठी लेगा तो जो कम से कम मार्जिन रख के चला जाता है, जो होगा लॉट बना के वो आपको दे देंगे। बता दीजिए इसका क्या कीमत रखेगा? 85,000 रुपए। 85,000, ठीक है। बाकी एक गाय अपने पास ये है, ये अपने यहाँ संडे वाले दिन बच्चा दिया था। अच्छा। और एट प्रेजेंट ये मिल्किंग पे है, करीब मान के चलिए 17, 18, 19 के समथिंग। अच्छा, ये मिल्किंग कर रही। कोई अगर आएगा भी तो 2-3 टाइम मिल्किंग करवा देंगे। ये करीब 25 लीटर के आसपास दूध करेगी आराम से। अच्छा जी। अच्छा, जैसे आपने बता दिया भैया ना जी कि 25 लीटर करेगी, या आपने दोहा करके दे दिया किसी पशुपालक भाई को, और बाद में उसके यहाँ गई, कोई समस्या हुआ दूध करने में, तो दूध कम करने लगी, या कोई समस्या आ गई, बीमार हो गई, या अब देखिए वो तो जैसे जानवर जब अस्वस्थ रहेगा तब दूध कहाँ देगा? थन से दूध देना है इसको। मान के चलिए हमारे यहाँ से चारों थन चेक करके या चारों थन दुहा के लेके गए, थन से दूध देना और थन ही खराब हो गया, थन को मेस्टाइटिस हो गया या थनैला हो गया थन को, तो ऐसी कंडीशन में जानवर कहाँ दूध देगा? आप बताइए। लोग आते हैं ना बाद में चिल्लाने लगेंगे कि आपने तो 25 लीटर 20 लीटर बोला। नहीं, तो ऐसे लोगों से हम कहेंगे कि वो एनिमल ना ही रखे तभी ज्यादा ठीक रहेगा उनके लिए। क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस आप करने के लिए जाएंगे तो रिस्क सब कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर रिस्क के कोई काम नहीं। जैसे हमने भी किसी के यहाँ से खरीद के लेके आई, ऐसा तो है नहीं हम रात में मशीन रखे छाप देते हैं, सुबह गाय बेच देते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने भी पैसे देके हम भी पैसे देके खरीद के लाए। हमारे आपके बीच में बस केवल पेट की लड़ाई। बिल्कुल 2-4-5 हजार के लिए हम भी इनमें लगे हुए हैं, और आप भी यही चीज सोच के लेके जा रहे हो। बाकी ये लाइव स्टॉक चीजें हैं, ये गड़बड़ भी हो सकती है, आपको बढ़िया भी बना सकती है, वो आपके केयरिंग के ऊपर। हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं जी। जैसे हारी बीमारी भी इनको लग सकती है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें देख समझ के अनुभव से तभी गाय खरीदी आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही होना चाहिए कि खुद अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए है तो दुहा लीजिए। प्रेग्नेंट ले रहे हैं तो आप इतना अनुभव रख के लीजिए कि हाँ हम इसके थन चेक कर रहे हैं तो ये चीज हमारे यहाँ 100% सही होगी। 100% हमारे यहाँ सही होगी, वो चीज आप जरूर देखिए। और बाकी अक्सर देखा जाता है ना, लोग डेयरी फार्मर को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, उसने गलत हमें गाय दे दिया या फंसा दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल है। आप जैसे कोई चीज, आदमी मिट्टी का घड़ा खरीदता है, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, आप 10 बार उसको बजा के चेक करता है, ऐसा तो नहीं कहीं लीक है, पतला है, या फिर कहीं से और कोई दिक्कत है। आप गाय खरीद रहे हो तो इतना अनुभव जरूर रखो, नए हो फिर भी 2-4-6 जगह किसी से समझो इस चीज को। जैसे आप लेके गए, आज ये अच्छी है, कल आपके यहाँ ले गए गड़बड़ हो गई या बुरी हो गई, तो फिर आप दूसरे किसी को क्लेम नहीं कर सकते आप इस चीज को, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी करके दिया, और आपके यहाँ जाके वो अगर गड़बड़ हो रही तो जिम्मेदार किसी को देना है तो अच्छा देख करके लाए हैं। बिल्कुल, ये तो है नहीं कि खराब लाकर आपको फंसाना चाहते हैं हम, तो फिलहाल ठीक है। बाकी जो गाय और हैं, अभी बहुत गाय हैं, ऐसे दिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिलहाल पशुपालक भाई को लेना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकता है, देख सकता है, हमारे यहाँ विजिट कर सकता है। पूरी संतुष्टि, ये आधी अधूरी नहीं, हमारे पास आप आए तो फिर पूरी संतुष्टि करके आप एनिमल लेके जाए। इफ और बट कहीं ना रख के जाए कि करेगी देगी या नहीं। आप जब तक पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाए तब तक आप एनिमल हमारे से नहीं, कहीं से बिना परचेज करें, कहीं से बिना परचेज करें। यहाँ आके देख के समझ के पूरी चीजें संतुष्टि करके तभी एनिमल लीजिए आप। ठीक है, तो धन्यवाद भैया। इस तरह से पशुपालक भाइयों आप लोगों ने देखा, तो फिर भैया ने जो जानकारी दी, यद्यपि आप संतुष्ट हैं तो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। गाय चाहिए तो एक बार जरूर आइएगा। बाकी बने रहिए, देखते रहिए, फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। पशुपालक भैया तब तक के लिए जय जवान जय किसान।